श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण के 21वें अध्याय की दिव्य कथा। भगवान शिव केवल ध्यान और करुणा के देव ही नहीं हैं, बल्कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, तब वही भोलेनाथ रुद्र रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। अब शुरू करते हैं आज की पावन कथा। एक समय व्यास जी ने सनत कुमार जी से भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने का आग्रह किया। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, जब त्रिपुरारी भगवान शिव और दैत्यों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था, तब भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने उदर में धारण कर लिया था। कृपा करके बताइए कि उस समय शुक्राचार्य जी ने शिव जी के उदर में रहकर क्या किया? उनकी जठर अग्नि ने उन्हें भस्म क्यों नहीं किया और वे पुनः भगवान शिव के शरीर से बाहर कैसे आए? हे मुनि श्रेष्ठ, शुक्राचार्य को जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली दिव्य विद्या मिली थी, वह कौन सी विद्या थी? और भगवान शिव के त्रिशूल से घायल हुए अंधक दैत्य को किस प्रकार गणों के अध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई? कृपा करके भगवान शिव की इन अद्भुत लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सनत कुमार ने भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, जब भगवान शिव के गणों अर्थात प्रथमों की विजय होने लगी, तब अंधक दैत्य अत्यंत भयभीत होकर युद्ध में अपने असुरों को पराजित होते देखकर वह अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में पहुंचा और विनम्र होकर उनसे प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। अपनी मृत संजीवनी विद्या द्वारा मारे गए असुरों को पुनः जीवित कर दीजिए। शुक्राचार्य जी ने शरण में आए हुए अंधक की रक्षा करना अपना धर्म समझा। वे तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी दिव्य मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। जैसे ही शुक्राचार्य ने उस अद्भुत विद्या का प्रयोग किया, वैसे ही मृत पड़े सभी दैत्य और दानव योद्धा फिर से जीवित हो उठे। वे ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से जागकर तुरंत उठ खड़ा हो। शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के प्रभाव से असुरों की सेना फिर से शक्तिशाली हो गई और वे भगवान शिव के गणों पर भयंकर आक्रमण करने लगे। उन्होंने प्रथमों को चारों ओर से घेर कर युद्ध में परास्त करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव के गणों ने यह अद्भुत और चिंताजनक समाचार सुना तो वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुँचे और सारी घटना का वर्णन किया। तब भगवान शिव ने नंदी से कहा, हे नंदी, तुम तुरंत जाओ और दैत्यों के बीच से महान विद्वान शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज अपने शिकार को उठा ले जाता है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर नंदी अत्यंत वेग से युद्ध भूमि में पहुँचे। वहां दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की रक्षा कर रहे थे। उनके हाथों में पास, तलवार, वृक्ष, पत्थर और पर्वत के टुकड़े जैसे भयंकर अस्त्र थे, लेकिन महाबली नंदी ने उन सभी दैत्यों को परास्त करते हुए शुक्राचार्य को पकड़ लिया और उन्हें उसी प्रकार उठा लाए जैसे सिंह किसी हाथी को अपने वश में कर लेता है। नंदी को रोकने के लिए दैत्यों ने भयंकर आक्रमण किया। वे वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा और अनेक अस्त्रों की वर्षा करने लगे, लेकिन गणाधिपति नंदी ने अपने तेज से उन सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया और शुक्राचार्य को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। नंदी ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को अपने हाथों में ले लिया और बिना कुछ कहे उन्हें अपने मुख में धारण कर लिया। यह देखकर सभी असुरों में हाहाकार मच गया। शुक्राचार्य के चले जाने से दैत्यों की विजय की आशा समाप्त हो गई। उनका उत्साह उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे बिना शक्ति के शरीर, बिना ज्ञान के ब्राह्मण और बिना सत्य के धर्म निष्फल हो जाता है। लेकिन अंधक दैत्य ने हार नहीं मानी।
उसने अपनी सेना को उत्साहित करते हुए कहा, हे वीरों, जो योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है उससे इस लोक और परलोक दोनों में अपयश प्राप्त होता है। रणभूमि में धर्म के लिए प्राण त्यागना सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए पूरे साहस के साथ युद्ध करो। अंधक के इन वचनों से प्रेरित होकर दैत्य फिर से युद्ध भूमि में उतर पड़े। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। तलवार, त्रिशूल, वज्र, भाले और अनेक दिव्य अस्त्रों से चारों दिशाएं गूंज उठी। इसी बीच भगवान शिव के गढ़ों विनायक, स्कंद, नंदी और अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने अस्त्रों की वर्षा करके अंधक और उसकी सेना को घोर संकट में डाल दिया। उधर भगवान शिव के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का मार्ग खोजने लगे। उन्होंने भगवान रुद्र के शरीर के भीतर अद्भुत दृश्य देखे। वहां उन्हें सातों लोक, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवगण और अनेक दिव्य लोक दिखाई दिए। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में 100 वर्षों तक भ्रमण किया, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए शैव योग का आश्रय लिया और एक महान मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य भगवान शिव के शरीर से बाहर निकलने में सफल हुए। वे भगवान शिव के लिंग मार्ग से शुक्र रूप में बाहर आए और तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया। माता पार्वती ने उन्हें पुत्र के समान स्वीकार किया और भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व प्रदान किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र रूप में प्रकट हुए हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम मेरे पुत्र के समान हो। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके चरण, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। आप ही सृष्टि के पालन करता और संहार करता हैं। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। भगवान शिव की स्तुति करने के बाद शुक्राचार्य उनकी आज्ञा लेकर पुनः दैत्यों की सेना में लौट गए। इसके बाद सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शिव के उदर से निकलने के बाद शुक्राचार्य ने जिस महान मंत्र का जप किया था वह अत्यंत प्रभावशाली है। जो भी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और वह भव सागर से पार होने का मार्ग प्राप्त करता है। कुछ समय बाद शुक्राचार्य पुनः पृथ्वी पर आए। तब उन्होंने देखा कि अंधक दैत्य भगवान शिव की आराधना में लीन है। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका ध्यान अडिग था। वह भगवान शिव के 108 नामों का स्मरण कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे अपने त्रिशूल से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने अमृत की वर्षा करके अंधक को पुनः जीवन प्रदान किया और कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे संयम, तपस्या, धैर्य और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निरंतर मेरी आराधना की है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तुम वर मांग सकते हो। भगवान शिव के वचन सुनकर अंधक की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। अंधक दैत्य ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं भी आपका एक दीन भक्त हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती भी मुझ पर कृपा करें और अपने क्रोध को त्याग दें। हे चंद्रशेखर, मैं जानता हूँ कि आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। मेरे अंदर जो अहंकार और दैत्य भाव उत्पन्न हुआ था उसे अब मैं त्यागना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका और माता पार्वती का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ मेरा बैर समाप्त हो जाए। मेरा मन सदैव योग और आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं कभी भी अपने पुराने दुष्ट भावों का स्मरण न कर सकूं। अंधक की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उस पर कृपा दृष्टि डाली। जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी,
अंधक को अपने पूर्व जन्म और अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया। उसने माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उसके मस्तक को स्पर्श करके उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से अंधक को परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस मंत्र का जप करता है या इसे सुनता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्यु को जीतने वाली दिव्य विद्या कैसे प्राप्त हुई। पूर्व काल में शुक्राचार्य वाराणसी नगर गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने एक पवित्र कूप का निर्माण कराया। फिर उन्होंने पंचामृत और सुगंधित द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया। अनेक प्रकार के पुष्पों, पत्तों और सुगंधित पदार्थों से शिवलिंग की पूजा की। वे भगवान शिव के सहस्त्र नामों का पाठ करते, स्तोत्रों का गान करते और भक्ति भाव से नृत्य करते हुए महादेव की आराधना करते रहे। इस प्रकार शुक्राचार्य ने 5000 वर्षों तक भगवान शिव की कठोर उपासना की। लेकिन जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन की चंचलता को नियंत्रित किया और भगवान शिव को अपना संपूर्ण चित्त अर्पित कर दिया। इसके बाद वे केवल धूम्र का सेवन करते हुए घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार उनकी तपस्या को भी 1000 वर्ष बीत गए। शुक्राचार्य की अटल भक्ति और कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे भृगुनंदन शुक्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांगो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। भगवान शिव के दर्शन पाकर शुक्राचार्य आनंद से भर गए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों की वंदना की, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यज्ञ के रूप में संसार में विद्यमान है। शुक्राचार्य बोले, हे प्रभु, आप ही सूर्य के रूप में संसार का अंधकार दूर करते हैं। आप ही चंद्रमा बनकर शीतलता प्रदान करते हैं। आप ही जल रूप में संसार को पवित्र करते हैं और आकाश रूप में पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हे विश्वनाथ, आप ही इस जगत के पालन करता, संहार करता और परम आधार हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। शुक्राचार्य की इस भक्ति पूर्ण स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, हे कवि, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा सदाचार और तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूँ। मैं तुम्हें वह महान विद्या प्रदान करता हूँ जिसे मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है। इस विद्या के द्वारा तुम जिस मृत प्राणी पर इसका प्रयोग करोगे वह पुनः जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम आकाश में तेजस्वी ग्रह के रूप में स्थित होंगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के समान होगा। संसार में तुम्हें ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। तुम्हारे नाम से स्थापित यह शिवलिंग शुक्रेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य श्रद्धा से इसकी पूजा करेगा उसे सिद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव उसे शिवलिंग में समाहित हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को लौट गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या के बल से मृत्युंजय विद्या प्राप्त की।
व्यास जी ने कहा, हे मुनिवर, आपने भगवान शिव की अत्यंत सुंदर और दिव्य कथा सुनाई। अब मेरी इच्छा है कि आप उस प्रसंग का वर्णन करें जिसमें भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया। तब सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं तुम्हें भगवान शिव की वह अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर कृपा की और श्री कृष्ण के साथ उनका महान संग्राम हुआ। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, जो महान दानी और धर्मात्मा थे। उन्होंने वामन रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को भी संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थी। विरोचन के पुत्र हुए बाणासुर। बाणासुर महान शिव भक्त, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और अत्यंत दानी असुर राजा था। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया और शोणितपुर को अपनी राजधानी बनाकर वहां शासन करने लगा। भगवान शिव की कृपा से देवता भी उसके अधीन हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अलावा कोई भी दुखी नहीं था। एक समय बाणासुर ने अपनी हजारों भुजाओं से ताली बजाते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भयंकर तांडव नृत्य किया। उसकी अद्भुत भक्ति देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उस पर कृपा दृष्टि डाली और वर मांगने को कहा। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आप मेरे रक्षक बनकर मेरे नगर में निवास करें। पुत्रों और गणों सहित मेरे नगर की रक्षा करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रेम पूर्वक उसके नगर में रहने लगे। लेकिन समय बीतने के साथ बाणासुर के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उससे अपनी हजारों भुजाओं और शक्ति पर गर्व होने लगा। एक दिन उसने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, लेकिन अब ये मेरे लिए बोझ बन गई है। इस तीनों लोकों में आपके समान कोई योद्धा मुझे दिखाई नहीं देता। मैं युद्ध की इच्छा से पर्वतों और नगरों को नष्ट करता हुआ घूमता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा सामना करने को तैयार नहीं होता। मैंने यम, अग्नि, वरुण, कुबेर और इंद्र तक को पराजित कर दिया है। हे प्रभु, अब मुझे ऐसा युद्ध चाहिए जिसमें मेरी ये विशाल भुजाएं किसी महान योद्धा के अस्त्रों से कट जाए या मैं अपने शत्रुओं का अंत कर दूं। बाणासुर की यह अहंकार भरी बातें सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। भगवान रुद्र बोले, हे बाण, तुम बलि के पुत्र और मेरे भक्त हो, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम्हारा यह अहंकार शीघ्र ही नष्ट होगा। तुम्हें शीघ्र ही मेरे समान शक्तिशाली योद्धा के साथ भयंकर युद्ध प्राप्त होगा। उस युद्ध में तुम्हारी ये हजारों भुजाएं अस्त्र शस्त्रों से कटकर धरती पर गिरेगी। जब तुम्हारे महल पर लगा हुआ मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज बिना किसी कारण गिर जाएगा, तब समझ लेना कि तुम्हारे युद्ध का समय आ गया है। इतना कहकर भगवान शिव शांत हो गए। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। कुछ समय बाद अचानक उसका मयूर ध्वज टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब वह महान युद्ध आने वाला है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसी समय भगवान शिव की प्रेरणा से एक अद्भुत घटना घटी। बाणासुर की पुत्री उषा एक रात अपने महल में सो रही थी। स्वप्न में माता पार्वती की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। स्वप्न में ही उषा का हृदय अनिरुद्ध के प्रति आकर्षित हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से कहा, हे सखी, मैंने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे मेरे पास ले आओ। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, मैं उस पुरुष को जानती तक नहीं, फिर उसे कैसे ला सकती हूँ। यह सुनकर उषा दुखी हो गई। तब बुद्धिमती चित्रलेखा ने कहा,
तुम उस पुरुष का वर्णन करो, यदि वह तीनों लोकों में कहीं भी होगा तो मैं उसे खोज लाऊंगी। इसके बाद चित्रलेखा ने एक अद्भुत कार्य किया। उसने देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों के चित्र बनाना आरंभ किया। फिर उसने विष्णु वंश के लोगों के चित्र बनाए। सूर, वसुदेव, बलराम, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न के चित्र बनाए। अंत में जब उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसे देखते ही उषा लज्जा से झुक गई। उषा बोली, सखी, यही वह पुरुष है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। यही मेरे हृदय को हर ले गया है। तब चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से द्वारका पहुंची और वहां से अनिरुद्ध को लेकर उषा के पास आ गई। अनिरुद्ध को पाकर उषा अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन अंतःपुर के रक्षकों ने जब एक दिव्य तेज वाले युवक को उषा के साथ देखा तो वे तुरंत बाणासुर के पास पहुंचे और सारी घटना बता दी। यह सुनकर बाणासुर क्रोधित हो गया और अंतःपुर में पहुंचा। वहां उसने अनिरुद्ध को देखा और उसके तेज से आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसे पकड़ने के लिए 10,000 सैनिक भेज दिए, लेकिन वीर अनिरुद्ध ने अकेले ही उन सभी सैनिकों को पराजित कर दिया। इसके बाद अनेक सेनाएं भेजी गईं, लेकिन अनिरुद्ध ने सभी को परास्त कर दिया। अंत में बाणासुर ने स्वयं युद्ध किया। अनिरुद्ध के कालाग्नि के समान तेजस्वी शक्ति से उस पर प्रहार किया, जिससे बाणासुर घायल होकर पीछे हट गया। लेकिन बाणासुर ने छल का सहारा लिया और नागपाश द्वारा अनिरुद्ध को बांधकर कैद कर लिया। फिर उसने अपने सेवक से कहा, इस युवक को तुरंत समाप्त कर दो। तभी उसके बुद्धिमान मंत्री कुंभांड ने उसे रोकते हुए कहा, हे महाराज, थोड़ा विचार कीजिए। बिना सोचे कोई बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। कुंभांड ने बाणासुर को समझाते हुए कहा, हे महाराज, इस वीर का वध करना उचित नहीं लगता। इसके मारे जाने से हमारा ही आत्मसम्मान आहत होगा। इसके पराक्रम में स्वयं भगवान विष्णु के समान तेज दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव ने अपने तेज से इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। यह वीर नागों के बंधन में होते हुए भी हमें तुच्छ समझ रहा है। इसका साहस अद्भुत है। फिर कुंभांड ने अनिरुद्ध से कहा, हे वीर, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो बाणासुर की स्तुति करो और अपनी हार स्वीकार कर लो। हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, तभी तुम्हें बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर अनिरुद्ध ने वीरता से उत्तर दिया, हे दुष्ट, क्या तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? एक वीर के लिए युद्ध से पीछे हटना और दीन बनकर जीवन मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखद है। रणभूमि में शत्रु से लड़ते हुए प्राण त्यागना ही क्षत्रिय का धर्म है। हाथ जोड़कर भय के कारण जीवन मांगना मेरे लिए संभव नहीं है। अनिरुद्ध के इन वीर वचनों को सुनकर बाणासुर को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे बाण, तुम बलि के पुत्र हो और भगवान शिव के भक्त हो, इसलिए क्रोध में आकर कोई अनुचित कार्य मत करो। भगवान शिव ही इस संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप में सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। तुम्हारे मन में जो अहंकार उत्पन्न हुआ है, भगवान शिव स्वयं उसका नाश करेंगे, इसलिए शांत हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार त्याग दिया। उधर नागपाश से बंधे हुए अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया और प्रार्थना करने लगे, हे माता, आप शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं। मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और सर्पों के विष से पीड़ित हूँ। कृपा करके शीघ्र मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपने तेज से उन भयंकर सर्पों को भस्म कर दिया और अपने बल से नागपाश को तोड़ दिया। इस प्रकार देवी की कृपा से अनिरुद्ध बंधन मुक्त हो गए और पुनः उषा के पास पहुंच गए।
उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को अपने पौत्र अनिरुद्ध के बाणासुर द्वारा बंदी बनाए जाने का समाचार मिला, तब वे प्रद्युम्न आदि वीरों और विशाल सेना के साथ शोणितपुर की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव भी अपने भक्त बाणासुर की सहायता के लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हुए। फिर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच अत्यंत अद्भुत और भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान शिव के पास जाकर उनकी स्तुति की और कहा, हे सर्वव्यापी महादेव, आप गुणों से परे होकर भी अपनी शक्ति से इस संसार का संचालन करते हैं। आपकी माया से मोहित जीव संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। हे प्रभु, आपने ही बाणासुर को उसके अहंकार के कारण श्राप दिया था। उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए मैं उसकी भुजाओं का छेदन करने आया हूँ। अतः कृपा करके मुझे अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव बोले, हे श्री कृष्ण, आपने सत्य कहा है। मैंने ही बाणासुर को श्राप दिया था और मेरी ही आज्ञा से आप उसकी भुजाओं को काटने आए हैं। लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूँ। मेरे सामने मेरे भक्त की भुजाएं कैसे काटी जाए? इसलिए पहले मुझे जम्भड़ास्त्र से मोहित कर दीजिए, फिर अपना कार्य पूर्ण कीजिए। भगवान शिव के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने जम्भड़ास्त्र का प्रयोग किया। भगवान शिव योग निद्रा में चले गए और तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। इसके बाद बाणासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। कुंभांड उसके रथ का संचालन कर रहा था और बाणासुर अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बाणासुर की अनेक भुजाओं को काट दिया। उसकी केवल 4 भुजाएं शेष रह गई। जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, तभी भगवान शिव अपनी योग निद्रा से जाग गए। भगवान शिव बोले, हे देवकी नंदन, आपने मेरा कार्य पूर्ण कर दिया है। अब बाणासुर का वध मत कीजिए और अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लीजिए। मैंने इसे वरदान दिया है कि इसे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा वचन असत्य नहीं होना चाहिए। पूर्व में जब बाणासुर अहंकार में आकर अपनी भुजाओं को खुजाते हुए युद्ध की इच्छा लेकर मेरे पास आया, तब मैंने इसे श्राप दिया था कि इसकी भुजाओं का छेदन करने वाला शीघ्र ही आएगा और इसका अहंकार नष्ट होगा। मेरी ही आज्ञा से आप यहाँ आए और आपने इसका गर्व समाप्त कर दिया। फिर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण के बीच मित्रता कराई। उन्होंने कहा, अब युद्ध समाप्त कीजिए और उषा तथा अनिरुद्ध को साथ लेकर अपने घर लौट जाइए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। वे विजय प्राप्त करके बाणासुर के महल पहुँचे। वहाँ उन्होंने उषा और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया और बाणासुर द्वारा दिए गए रत्नों को स्वीकार किया। चित्रलेखा जैसी महान योगिनी को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा से जब श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने हृदय से भगवान शंकर को प्रणाम किया और बाणासुर से अनुमति लेकर अपने परिवार सहित द्वारका लौट गए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा किया और अपने मित्रों से मिलकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उधर भगवान शिव के गढ़ नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाया, हे शिव भक्त बाण, सदैव भगवान शिव का स्मरण करो। वे भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपना मन आदि गुरु भगवान शंकर में लगाकर नित्य उनकी भक्ति और महोत्सव करो। नंदी की बात सुनकर बाणासुर के हृदय से द्वेष समाप्त हो गया। वह तुरंत भगवान शिव के धाम पहुंचा और अनेक स्तोत्रों द्वारा भगवान रुद्र की स्तुति की।
इसके बाद वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत तांडव नृत्य करने लगा। हजारों प्रकार के भाव, ताल और मुद्राओं से युक्त उसका वह नृत्य इतना दिव्य था कि स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो उठे। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बाणासुर से कहा, हे बलिपुत्र बाण, तुम्हारे इस अद्भुत नृत्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर मांग लो। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे घाव ठीक हो जाएं, मेरी बाहुओं की शक्ति बनी रहे और मुझे अक्षय गणनायक पद प्राप्त हो। मेरे नगर सोडितपुर में मेरे दोहित्र का राज्य हो। देवताओं और विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति मेरा वैर भाव समाप्त हो जाए। मेरे अंदर कभी भी अहंकार और दैत्य भाव उत्पन्न न हो। मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। शिव भक्तों के प्रति प्रेम और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव बना रहे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, तथास्तु। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा पाकर बाणासुर परम आनंद में डूब गया और सदैव शिव भक्ति में लीन रहने लगा। इस प्रकार हे व्यास जी, मैंने आपको भगवान शूलपाणि शिव और बाणासुर से संबंधित यह पवित्र कथा सुनाई। अब सुनिए भगवान शिव के उस अद्भुत चरित्र को जिसमें उन्होंने गाजासुर का उद्धार किया। प्राचीन काल में गाजासुर नामक एक शक्तिशाली दैत्य था। वह महिषासुर का पुत्र था। जब उसे पता चला कि देवी ने उसके पिता महिषासुर का वध किया है तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी तपस्या की अग्नि से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और अपनी पीड़ा सुनाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी गजासुर के सामने प्रकट हुए। गजासुर ने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी काम वासना से प्रभावित स्त्री या पुरुष द्वारा मारा न जा सकूं और मैं अत्यंत शक्तिशाली तथा अजेय बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। वर प्राप्त करते ही गजासुर अत्यंत अभिमानी हो गया। उसने अनेक लोकों और दिशाओं पर अधिकार कर लिया। अंत में वे भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी पहुंच गया और वहां सभी को कष्ट देने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भक्तों के रक्षक भगवान शिव ने गजासुर से भयंकर युद्ध किया। अंत में भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। मृत्यु के समय गजासुर का हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवान शिव की स्तुति की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे गजासुर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। गजासुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस चर्म को सदैव धारण करें जो आपके त्रिशूल से पवित्र हुआ है। हे प्रभु, मेरा शरीर पुण्य का आधार है, तभी तो युद्ध भूमि में इसे आपके पवित्र अंगों का स्पर्श प्राप्त हुआ। मुझे दूसरा वर भी प्रदान करें कि आज से आपका नाम कृतिवासेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो। भगवान शिव गजासुर की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। हे गजासुर, तुम्हारा यह पवित्र शरीर मेरी प्रिय नगरी काशी में लिंग रूप में स्थापित होगा और संसार में यह कृतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर भगवान शिव ने गजासुर के विशाल चर्म को धारण कर लिया। उस समय काशी में महान उत्सव मनाया गया। काशी वासी भगवान शिव के गढ़ और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। अब सुनिए भगवान शिव के उस अद्भुत चरित्र को जिसमें उन्होंने दुंदुभि निर्यात नामक दैत्य का संहार किया। जब हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु द्वारा वध हुआ
तब उसकी माता दिति अत्यंत दुखी हुई। उसी समय दुंदुभि निर्यात नामक दैत्य ने उसे सांत्वना देते हुए विचार किया, देवताओं की शक्ति ब्राह्मणों और यज्ञों से है। यदि ब्राह्मणों का नाश हो जाएगा और यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवता निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन्हें आसानी से पराजित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मणों का विनाश करने लगा। ब्राह्मणों की प्रमुख नगरी काशी को देखकर वह वहां पहुंच गया। कभी वन में छिपकर, कभी जलचर बनकर और कभी रात्रि में व्याघ्र का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा। एक बार शिवरात्रि के पवित्र दिन एक शिव भक्त अपनी कुटिया में भगवान शिव की पूजा करके ध्यान में लीन था। वह भक्त भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से मंत्र शक्ति द्वारा स्वयं को सुरक्षित कर चुका था। दैत्य ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे अपना आहार बनाना चाहा, लेकिन भगवान शिव को अपने भक्त पर आए संकट का ज्ञान हो गया। भक्त की रक्षा के लिए तुरंत भगवान त्रिलोचन वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने वज्र के समान कठोर प्रहार से उसका अंत कर दिया। उस भयंकर गर्जना से पृथ्वी और आकाश कांप उठे। वह आवाज सुनकर अनेक तपस्वी वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को दैत्य को दबाए हुए देखा और उनके चरणों में गिरकर जय जयकार करने लगे। तब भगवान शिव बोले, जो भी मनुष्य श्रद्धा से मेरे इस स्वरूप का दर्शन करेगा उसके सभी संकट और उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। जो मेरे इस चरित्र को सुनकर मेरे स्मरण के साथ युद्ध या कठिन कार्य में प्रवेश करेगा उसे विजय अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति इस बाघेश्वर प्राकट्य की कथा सुनेगा, सुनाएगा या पढ़ेगा, वह अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करके अंत में शिव धाम को प्राप्त होगा। अब सुनिए भगवान शिव के उस पावन चरित्र को जिसमें उन्होंने विदल और उत्पल नामक दैत्यों का विनाश कराया। विदल और उत्पल नाम के दो महादैत्यों ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उनका वध किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकेगा। वरदान पाकर उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी भगवान शिव और माता शिव का स्मरण करें, वही दोनों दैत्यों का अंत करेंगी। देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद नारद जी से माता पार्वती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर दोनों दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे दोनों गढ़ों का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुँचे, लेकिन सर्वज्ञ भगवान शिव ने उनके मन के भाव को तुरंत पहचान लिया। भगवान शिव ने अपनी दृष्टि के संकेत से माता पार्वती को बता दिया कि ये गढ़ नहीं है बल्कि दैत्य है। माता पार्वती भगवान शिव के संकेत को समझ गईं। उस समय वे जिस गेंद से खेल रही थीं, उसी गेंद को उन्होंने दोनों दैत्यों पर फेंक दिया। देवी की शक्ति से वह गेंद इतनी प्रभावशाली थी कि दोनों दैत्य आकाश से गिर पड़े और उनका अंत हो गया। इसके बाद वही गेंद दिव्य लिंग रूप में परिवर्तित हो गई और कंदुकेश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशी में स्थित यह लिंग दुष्टों का विनाश करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनता है उससे भय और दुख से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को रुद्र संहिता के युद्ध खंड का वर्णन पूर्ण करके सुनाया। यह रुद्र संहिता भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार शिव भक्त नारद जी ने भगवान शंकर की दिव्य लीलाओं को सुनकर स्वयं को धन्य माना। हे भक्तों, आज की शिव महापुराण कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आगे की दिव्य कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।
हे भोलेनाथ, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण में हमारे मन, वाणी या कर्म से कोई भी भूल हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। हे नीलकंठ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमें सदैव अपनी शरण में बनाए रखें। आपकी कृपा से हमारा मन सदैव धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता रहे। हर हर महादेव।